तो कीर्तिनिधि पांडे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आखिर ये जो चुनौती अखिलेश दे रहे हैं कि भाई यूपी से ही शुरुआत कर लीजिए, पहला प्रयोग यूपी से ही कर लीजिए, 1.25 साल पहले ही तो आप चुनाव में उतरे थे, हश्र देखा था, परिणाम देखा था। क्या कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं या वाकई घोसी चुनाव को देखते हुए ये दम भर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए पूजा जी, जो सवाल वन नेशन वन इलेक्शन का आया है और उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया, उस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, दोनों का चुनाव अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा कराया जाए तो जनता का मूड भी पता चलेगा वन नेशन वन इलेक्शन पे, और इलेक्शन कमीशन की क्षमता का भी पता चलेगा। और जो वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा एक भारतीय जनता पार्टी लाई है, जिसके लिए कल कमेटी भी बना दी गई, अध्यक्ष भी बना दिए गए, उसका नोटिफिकेशन भी करा दिया गया। उसमें उस कमेटी के साथ जो पत्र जारी है उसमें भी तमाम विसंगतियां। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन में केवल लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही थी। अब जो कल का नोटिफिकेशन है कमेटी का, उसमें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक साथ कराने पे विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई। और उसमें एक निर्देश ये भी है कि कमेटी विचार करे कि राज्यों से सहमति की जरूरत है या नहीं है। अब सवाल यह है कि राज्यों के अधिकार भी आप छीनेंगे, पंचायत के चुनाव में विधानसभा लोकसभा के साथ कराने की बात करेंगे और राज्य सरकार से सहमति भी नहीं लेंगे, ये भी निर्णय वो कमेटी करेगी। इस तरीके से जो डिफरेंसेज है तमाम उस कमेटियों के साथ, हमको लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो कमेटी बनी है, वो कमेटी अमित शाह जी संचालित करेंगे, क्योंकि अमित शाह जी उसमें हैं और लॉ के एक जानकार वकील भी हैं। वकील किस तरीके के हैं वो भी पूरा देश जानता है। तो जो कमेटी बनी है वो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक के चुनाव एक साथ कराने की बात करे। ये पहली बार है, क्योंकि इसके पहले जब जब बात होता रहा तब होता रहा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए। ये पहली बार है कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक के चुनाव एक साथ कराने की बात इस कमेटी में कही गई कि उस पर भी विचार हो। अब राज्य सरकार के अधिकार भी छीने जाएंगे, राज्य सरकारों से सहमति भी नहीं ली जाएगी। 9,000 से 10,000 करोड़ का इलेक्शन कमीशन के पास अतिरिक्त खर्चा है ईवीएम खरीदने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए। तो आदरणीय अध्यक्ष जी का बयान इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि इलेक्शन कमीशन की कितनी क्षमता है, दोनों चुनाव एक साथ सबसे बड़े राज्य में करा ले, फिर पूरे देश में इसका प्रयोग किया जाए। यही तो कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नहीं तो, लेकिन सब भाई, अगर आप समिति पर, आप जो कमेटी बनाई गई है, अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें तो अधीर रंजन चौधरी भी हैं। ऐसा थोड़ी ना कि किसी विपक्षी नेता को शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं समिति में आने से। नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी अकेले उस कमेटी में क्या करेंगे? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अकेले उस कमेटी में क्या करेंगे? उस कमेटी में जितने लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अमित शाह जी के सामने बोलने की स्थिति में नहीं, जितने लोग उस कमेटी में रखे गए। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन में जहां तक मैं समझ रहा था कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात, ये पहली बार इस कमेटी में इसका भी जिक्र है कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक। ये केवल जुमलेबाजी है सरकार, ये संभव नहीं है चुनाव करा पाना, केवल जुमलेबाजी। ठीक है, और सिद्धार्थ यादव प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के माहिर लोग। ठीक है।